मैं लखन सर आप सभी को अलंकार के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो आप सभी ध्यान से सुनेंगे तभी आप सभी समझ पाएंगे। अलंकार शब्द में अलम और कार दो शब्द हैं। तो अलम का अर्थ है भूषण, जो अलंकृत या भूषित करे। अलंकृत मतलब सजाना, सजावट यानी सुंदरता। जिस तरह बालाएं अपने शरीर को सुसज्जित करने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी तरह काव्य में अलंकार है। तो इसमें अलंकृत या भूषित करे वह अलंकार है। अलंकार काव्य का वार्य शोभाकारक धर्म है, बाहर बहुत सुंदर लगता है। यानी इस धर्म का फल यह काव्य का अलंकरण या सजावट है। आजकल तो जानते ही हैं, किसी भी चीज़ों में अगर सजावट ना हो, सुंदरता नहीं हो तो आकर्षक नहीं बनेगा। वास्तव में अलंकार वाणी के आभूषण है। वास्तव में हम सभी बोलते हैं तो बोली में सुंदरता होनी चाहिए। अगर सुंदरता ना हो तो वाणी में कोई महत्व नहीं रह जाता है, वह सुनने में अच्छी नहीं लगती है। इसलिए अलंकार का होना बहुत जरूरी है। इनकी सहायता से अभिव्यक्ति, अलंकार के माध्यम से हम लोग जो कुछ भी कहते हैं, अस्पष्टता और भावोत्पादन के लिए वाणी का बड़ा महत्व रहता है। यानी अलंकार की सहायता लेनी पड़ती है। अलंकार न हो तो आपके भाव में कुछ दम नहीं रह पाएगा। तो अलंकार का सहयोग हम लोग लेते हैं। अलंकार अगर न हो तो किसी भी बातों में आपको सुनने में वो अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए काव्य में अलंकार का होना बहुत ज़रूरी है। तो अलंकार आप सभी, हमको लगता है कि समझ गए होंगे। यानी सुंदरता। स्त्री जिस तरह अपने शरीर को सुसज्जित करने के लिए, सजाने के लिए अलंकार, जैसे गले का हार, अंगूठी, कान की बाली, वह शरीर को सुसज्जित करती है। लेकिन काव्य में अलंकार क्या है? चमत्कारिक शब्द। शब्द में इतनी चमत्कारिता होती है कि काव्य सुंदर बन जाता है। यह शब्द में ही चमत्कारिता है। ऐसा शब्द है, सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा। तो अच्छा लगेगा तो वह काव्य भी सुंदर बनेगा। अलंकार के तीन भेद होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। शब्दालंकार, शब्द में ही इसका बड़ा महत्व होता है। शब्दालंकार में सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा, अर्थ कुछ भी रहे, लेकिन शब्द में इतना दम होता है, इतना सुंदर लगेगा आपको सुन करके, उसको शब्दालंकार कहते हैं। सुनने में अच्छा लगेगा। जैसे मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। कनक कनक ते सो गुनी, मादकता अधिकाई, वही खाए बो रात नर, यही पाए बो राय। देखिए, सुनने में अच्छा लगेगा। कनक कनक ते सो गुनी, मादकता अधिकाई, दोनों में बड़ा अंतर होता है। कनक का अर्थ होता है एक स्वर्ण होता है, और दूसरा का होता है धतूरा। तो वही बताया गया है, अगर सोना किसी को मिल जाए 1 किलो तो पागल हो जाएगा। बोले वह 40-50 लाख रुपया मिल गया। ये किसी को अगर मिल जाए तो वह खुशी से पागल हो जाएगा। और धतूरा अगर कोई खा ले तो खा के वो पगला जाएंगे।
तो दोनों में देखिए कितना अंतर है, और ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। इसमें शब्द का बड़ा इसमें महत्व है, ज़्यादा शब्द का महत्व है, यानी इसको कहते हैं शब्दालंकार। अर्थालंकार का एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, और पहले मैंने बताया कि अर्थालंकार में सुनने में आपको अलग कुछ लगेगा, अटपटा सा लगेगा, लेकिन उनका अर्थ बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अर्थ में चमत्कारिता होती है। अलंकार मैंने पहले ही बताया, शब्दों में इतनी चमत्कारिता होती है कि इसमें सुन के तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अर्थ में बहुत उसकी यानी महत्ता है, दम है। यानी बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। बीती विभावरी, जैसे रात समाप्त हो गई है और यहाँ नायिका को जगने के लिए कहा जा रहा है कि रात समाप्त हो गई है, अंबर पनघट में डूबो रही। अंबर यानी आसमान है, पनघट जो है आसमान है, और आसमान में डूबो रही तारा घट, जो तारा है वो घड़ा माना गया, और वो जो है नागरी मतलब वह नायिका जो है पनघट यानी पानी के घाट में वह घड़ा को डुबो रही है। तो यह जो है यानी अर्थालंकार में है। शब्दालंकार तो मैंने पहले बताया, इसमें अर्थ में चमत्कारिता है। तो जिस दोहा हो या तो चौपाई सोठा जो भी हो, जिनमें अर्थ में चमत्कारिता होती है, अर्थालंकार कहा जाता है। तो शब्द अलंकार और अर्थालंकार ये दोनों मिश्रित हैं, तो दोनों को मिला करके उभय अलंकार हुआ, जिसमें शब्द की चमत्कारिता होती है और अर्थ की चमत्कारिता होती है, उसको कहते हैं उभय अलंकार, यानी मिश्रित या संकर शब्द, यानी संकर भी कहते हैं, संकर मतलब भी मिला हुआ। तो जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, पावक सो नैनन लगियो, जावक लागियो भाल, मुकुर सोंगे नेक में, मुकुर बिलो कहूँ लाल। इनमें पावक का उपमा दिया गया है, जावक लागियो भाल, यानी नायिका के पैरों का जो रंग होता है वह नायक के भाल पर भी लाल है। तो यह उपमा दिया हुआ है पावक का। और यहाँ मुकुर सोहूंगी नेक में, मुकुर बिलो कहूँ लाल, यहाँ यमक है। यमक में ये प्रथम बार आया हुआ है मुकुर, और फिर दूसरे बार में आया हुआ है मुकुर। तो यहाँ मुकुर का होता है दर्पण शीशा, और इसे मुकुर का मुकुलन जो कहते हैं आम जैसे मंजरता, यानी एक मुकुरन का होता है मंजरना, जैसे आम मंजरता है मुकुल कहते हैं, उसी का है मुकुरन या मुकुर। यानी दो यहाँ भिन्न भिन्न अर्थ बताया जा रहा है। तो जिसके कारण यह यमक अलंकार हुआ। तो यहाँ दो अलंकारों की यानी संसृष्टि है, यानी संग साथ में है। तो ये उभय अलंकार है, जिसमें दो अलंकार इसमें होते हैं, यानी शब्द और अर्थ दोनों होते हैं, जिसकी दोनों की चमत्कारिता होती है, वह उभय अलंकार होता है। और मैं इसके बाद आप सभी को एक एक करके बताऊंगा, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। तब तक के लिए आज इतना ही, धन्यवाद।